एक छोटा लड़का अपनी माँ के लिए पम्फलेट बांट रहा था। तभी वह गलती से एक बड़े बिजनेस टाइकून से टकरा गया। डर के मारे उसने तुरंत झुककर माफी मांगी, लेकिन तभी उसकी नजर गई कि उस आदमी ने जिस तरह से टिश्यू पेपर मोड़ा वह ठीक वैसा ही था जैसा उसकी माँ उसे सिखाया करती थी। वह अचानक बोल पड़ा, पापा पापा ये कहाँ से आ गया अजीब बच्चा? तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। टाइकून को लगा कि बच्चा किसी और को समझ बैठा है, लेकिन जब लड़के की माँ वहाँ पहुंची तो वह भी वहीं स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह टाइकून और कोई नहीं बल्कि उसका 5 साल पहले बिछड़ा पहला प्यार राजवीर था। दोनों की पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गईं और वह खुद को रोक न सकी। राजवीर का नाम पुकार बैठी। असल में 5 साल पहले राजवीर ने अपनी गरीब प्रेमिका अनन्या के लिए अरबों की संपत्ति छोड़ दी थी, लेकिन उसी समय उसे ब्रेन ट्यूमर का पता चला। अनन्या ने उसके इलाज के लिए उसे हिम्मत देने का फैसला किया और ऑपरेशन के दिन ही उसका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने वादा किया, अगर तुम ऑपरेशन से जागे तो सबसे पहले मुझे ही देखोगे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हुए वह जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि वह पहले ही राजवीर की माँ से एक समझौता कर चुकी थी। शर्त यह थी कि अगर वह राजवीर से दूर हो जाएगी तभी उसकी माँ बेटे का इलाज करवाएगी। अपने प्यार की जान बचाने के लिए उसने उसे छोड़ने का दर्द सहा और अकेले ही उनके बेटे आरव की परवरिश का प्रण लिया। उसके जाने के बाद राजवीर की माँ ने एक अमीर घराने की लड़की कव्या को बेटे के लिए पसंद किया। उसे लगा कि वही उसके बेटे के काबिल है। लेकिन जब ऑपरेशन पूरा हुआ, डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन अब राजवीर कभी पिता नहीं बन सकेगा। 5 साल बीत गए। अनन्या ने बहुत मुश्किलों से अपने बेटे आरव को बड़ा किया, लेकिन एक दिन किस्मत ने दोनों को फिर मिला दिया। अनन्या उसे पहचान कर नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए उसने चेहरा फेर लिया। राजवीर को आरव से अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, फिर भी उसने प्यार से समझाया, मैंने कभी शादी नहीं की तो मेरा कोई बच्चा कैसे हो सकता है? यह सुनकर अनन्या का दिल कांप उठा। उसका पहला प्यार अब तक कुंवारा है, लेकिन वह जल्दी से बेटे को लेकर जाने लगी। तभी राजवीर ने उसे पुकारा। अनन्या डर गई कि कहीं वह उसे पहचान न ले, लेकिन वह तो बस उसका गिरा हुआ पंफलेट उठा रहा था। जब उसे पता चला कि राजवीर को अब कुछ याद नहीं तो उसने चैन की सांस ली और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे लगा भला है जो वह सब भूल गया। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी एक स्कूटर उसकी तरफ बढ़ा। राजवीर ने झट से उसे थाम लिया और उसी वक्त अनन्या की वह पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। राजवीर ने वह तस्वीर उठाई और उसके मन में पुरानी यादें धुंधली सी लौट आईं। वह अनन्या से पूछने ही वाला था कि उसके पास उसकी तस्वीर क्यों है, तभी कव्या वहां आ पहुंची। अनन्या ने तुरंत तस्वीर छीन ली और झूठ बोला, हम बस कॉलेज के दोस्त थे। लेकिन कव्या सब जानती थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अनन्या के सामने राजवीर का हाथ थाम लिया और बोली, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अनन्या का दिल टूट गया। वह रोते हुए चली गई, पर उसने नहीं देखा राजवीर अब सब पर शक करने लगा था। उसने कव्या से कहा शादी टालनी होगी। यह सुनकर कव्या भड़क गई। उसी दोपहर उसने अनन्या को केक देने के बहाने पुलिस स्टेशन बुलाया और बार-बार पूछने लगी, क्या यह बच्चा राजवीर का है? अनन्या ने जवाब दिया, ये बच्चा राजवीर का नहीं है, ये मेरे और मेरे पति का है। मैं और राजवीर के अलग होने के बाद किसी और से मिली और यह बच्चा हुआ। बस मेरे पति का काम ऐसा है कि वह ज्यादातर बाहर रहते हैं। ओह तो तुम शादीशुदा हो?